तो पावर की दुनिया में वैसे तो बहुत सारे नियम हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे नियम की बात करेंगे जिसे नजरअंदाज करना शायद सबसे महंगा पड़ सकता है। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक जाल है। कानून नंबर 19। जाने कि आप किससे निपट रहे हैं। इसका सिद्धांत सुनने में बहुत सीधा साधा है, पर इसकी अनदेखी की कीमत अक्सर तबाही होती है। देखिए, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक कड़वी हकीकत है। किसी को कमजोर समझना असल में खुद अपने लिए एक खामोश दुश्मन तैयार करने जैसा है। पावर के इस खेल में ना, सबसे बड़ी गलती अपनी ताकत का गलत अंदाजा लगाना नहीं है, बल्कि सामने वाले इंसान को गलत पढ़ना है। और ये वो गलती है जो सिर्फ करियर नहीं, बड़ी बड़ी सल्तनतें मिटा देती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि लोगों के इन मुखौटों के पीछे छिपे असली चेहरे को पहचाना कैसे जाए? कैसे पता चले कि कौन भेड़ है और कौन भेड़ की खाल में छिपा हुआ भेड़िया? चलिए इस गुत्थी को ना एक रोजमर्रा की कहानी से सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये कहानी किसी की भी हो सकती है, शायद हमारे आपके दफ्तर की। और ये हमें दिखाएगी कि कैसे एक छोटा सा मजाक, एक मामूली सी गलतफहमी एक बड़े तूफान की वजह बन सकती है। तो सोचिए, ऑफिस में एक आम सा दिन है। एक होनहार, तेज तर्रार कर्मचारी अपने दोस्तों के बीच अपने शांत और कुछ ज्यादा ही सख्त बॉस पर एक चुटकुला सुना देता है। उसके लिए तो ये बस एक हल्का फुल्का मजाक है, एक हार्मलेस जोक। वो सोचता है, भला बॉस तक ये बात पहुंचेगी भी कैसे? और बस यही वो अपनी जिंदगी की शायद सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। वो ये देख ही नहीं पाता कि उसके बॉस के उस शांत से चेहरे के पीछे एक बेहद नाजुक, बहुत आसानी से चोट खाने वाला अहंकार छिपा है। वो उस खामोशी के पीछे की आग को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। और फिर नतीजा, सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगता है, इतनी खामोशी से कि उसे कानों कान खबर तक नहीं होती। उसे जरूरी मीटिंग से बाहर रखा जाने लगता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उसके हाथ से निकल जाते हैं, और उसका जो तेजी से बढ़ता हुआ करियर था वो अचानक से ठहर जाता है। वो समझ ही नहीं पाता कि वो एक ऐसे खामोश दुश्मन का शिकार हो चुका है जिसे उसने अनजाने में खुद ही बनाया था। यही है कानून 19 का असली मतलब। कोई भी चाल चलने से पहले, किसी से मजाक करने से पहले या किसी को अपना दुश्मन बनाने से पहले ये जानना सबसे जरूरी है कि आखिर आप खेल किसके साथ रहे हैं। क्योंकि ये मानकर चलना कि हर कोई एक जैसा जवाब देगा, बहुत बड़ी भूल है। तो फिर इन खतरनाक लोगों को पहचाने कैसे? शक्ति के खेल के माहिर रॉबर्ट ग्रीन 5 तरह के लोगों की एक लिस्ट बनाते हैं जिनसे उलझना मतलब सीधे सीधे आग से खेलना है। चलिए इन 5 किरदारों को जरा गहराई से समझते हैं ताकि हम इन्हें दूर से ही पहचान सकें। तो ये हैं वो 5 चेहरे। पहला, घमंडी और अभिमानी। दूसरा, जो हद से ज्यादा असुरक्षित हो। तीसरा, शक्की मिजाज वाला। चौथा, वो जिसे कहते हैं लंबी यादाश्त वाला सांप। और 5वां, वो जो बिल्कुल सीधा साधा और बेपरवाह दिखता है। आइए एक एक करके इनके मुखौटे हटाते हैं। इस तरह के इंसान का जो आत्मसम्मान है ना, वो कांच का बना होता है। जरा सी ठेस लगी नहीं कि ये बिखर कर एक भयानक बदला लेने पर उतर आता है। इनकी जो प्रतिक्रिया होगी वो हमेशा जरूरत से कई गुना ज्यादा होगी। इसलिए इन्हें समझाने की कोशिश में अपनी एनर्जी बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। अगर ऐसा कोई दिखे तो बस रास्ता बदल लीजिए। ये पहले वाले से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये खामोशी से वार करता है। अगर इसके अहंकार को चोट पहुंची तो ये करियर, इज्जत, सब कुछ धीरे धीरे छोटे छोटे हमलों से खत्म कर देगा। ये आपको 1000 घाव देके मारेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि खून बह कहाँ से रहा है। ये वो इंसान है जो हर किसी में दुश्मन देखता है। उसे लगता है कि पूरी दुनिया उसी के खिलाफ साजिश रच रही है। उसे धोखा देना आसान लग सकता है, पर खबरदार, अगर एक बार आप उसकी शक की नजरों में आ गए तो वो आपको अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानकर तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। और ये इन सब में सबसे जहरीला है। अगर इसे चोट पहुंचाई तो ये कोई रिएक्शन नहीं देगा, कोई गुस्सा नहीं, कोई नाराजगी नहीं। ये बस इंतजार करेगा, महीनों, शायद सालों। और फिर जब आप सब कुछ भूल चुके होंगे, तब ये ठंडे दिमाग से एक ऐसा वार करेगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अच्छा, ये इंसान सीधा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इससे खतरा बदला लेने का नहीं है, बल्कि आपकी एनर्जी और समय की बर्बादी का है। आप इसे अपनी चालाक योजनाओं में फंसाने की कोशिश करेंगे और ये इतना सीधा होगा कि ये आपकी बातें ही नहीं समझेगा। नतीजा, आपकी सारी मेहनत बेकार।
इनसे उलझना मतलब दीवार से सिर फोड़ना। और हाँ, ये नियम सिर्फ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर ही लागू नहीं होते। इतिहास ऐसे पन्नों से भरा पड़ा है जहाँ एक छोटी सी गलतफहमी ने बड़ी बड़ी सल्तनतों को खाक में मिला दिया। चीन के सम्राट किन एरशी की कहानी इसका सबसे बड़ा सबूत है। उसने अपने एक मंत्री को सीधा साधा और कमजोर समझकर भरी सभा में उसका मजाक उड़ाया, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो मंत्री एक लंबी याददाश्त वाला सांप था। उस मंत्री ने खामोशी से दरबार में साजिशों का जाल बुना, दोस्तों को दुश्मन बनाया और आखिरकार एक ऐसे विद्रोह को जन्म दिया जिसने पूरे के पूरे राजवंश को ही निगल लिया। एक सम्राट की सिर्फ एक भूल और नतीजा तख्तापलट। तो सवाल ये है कि हम इस घातक भूल से बचे कैसे? इसके लिए एक टूल किट है, कुछ नियम हैं जो लोगों को सही ढंग से पढ़ने और खतरों से दूर रहने में हमारी मदद कर सकते हैं। तो पहला नियम, सिर्फ अपनी गट फीलिंग पर भरोसा मत कीजिए, हमेशा ठोस जानकारी इकट्ठा करें। दूसरा, कभी भी बाहरी दिखावे से धोखा मत खाइए, असली स्वभाव अक्सर पर्दों के पीछे छिपा होता है। तीसरा, अगर किसी को ना कहना भी पड़े तो सम्मान के साथ कहिए ताकि कोई दुश्मन ना बने। चौथा, ये बड़ा दिलचस्प है, किसी की असुरक्षा को जांचना हो तो उस पर एक हल्का सा मजाक करके देखिए। जो आत्मविश्वास से भरा होगा वो हंस देगा, लेकिन जो असुरक्षित होगा वो तिलमिला जाएगा। और पांचवां और सबसे जरूरी, किसी का अपमान करने की अपनी इच्छा को हमेशा काबू में रखिए, भले वो सामने से कितना भी कमजोर क्यों ना दिखे। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? असली शक्ति बड़ी बड़ी चालें चलने में नहीं है, बल्कि इंसानों के मन को पढ़ने की कला में है। ये बात हमेशा याद रखने वाली है, शक्ति सिर्फ एक्शन से नहीं बल्कि समझ से हासिल होती है। जब कोई ये जान जाता है कि सामने वाला कौन है, उसकी दुखती रग क्या है, उसका अहंकार कितना नाजुक है, तभी वो सही चाल चल सकता है। और यही समझदारी हमें गलत लड़ाइयों और गलत दुश्मनों से बचाती है। और अब जाते जाते बस ये सोचिएगा, हमारी जिंदगी में ऐसा कौन है जिसे हमने शायद कमजोर या मामूली समझ लिया है? क्योंकि शक्ति के इस दुनिया में सबसे खतरनाक अंधापन किसी को कम आंकना ही है। जाने कि आप किससे निपट रहे हैं और आप हमेशा अजेय रहेंगे।